दिल्ली में आने वाली ईवी पॉलिसी 2.0 हो जाएगी फेल अगर सरकार ने नहीं किए ये दो काम। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ सब कुछ। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं, अगर दिल्ली सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है तो दिल्ली सरकार को ईवी पॉलिसी लागू करना भारी पड़ सकता है और यह ईवी पॉलिसी फेल भी हो सकती है। तो कौन सी वो जरूरी चीजें हैं जो दिल्ली सरकार को करनी चाहिए जिससे कि इस पॉलिसी को कामयाब बनाया जा सके। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं या फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को ही फॉलो जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर हमेशा ट्रांसपोर्ट से जुड़ी, आरटीओ से जुड़ी, ट्रैफिक डिपार्टमेंट से जुड़ी समस्त प्रकार की जानकारी सही और सटीक टाइम पर मिलती है। दोस्तों, जैसा कि दिल्ली के समस्त ऑटो टैक्सी चालकों को पता ही होगा और जानकारी होगी कि बहुत ही जल्द दिल्ली सरकार एक नई ईवी पॉलिसी लेकर आने वाली है और इसकी चर्चाएं तमाम नेशनल मीडिया चैनलों पर हो चुकी हैं। अब मैं आपको बताता हूं, इस पॉलिसी में सरकार को दो चीजें जरूर करनी चाहिए अगर इस पॉलिसी को कामयाब बनाना है तो, नहीं तो यह पॉलिसी दिल्ली में फेल हो जाएगी। ऑटो चालकों को अपना रोजगार छोड़ना पड़ेगा, हजारों की संख्या में ऑटो चालक बेरोजगार हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, पहले आपको दो चीजें समझनी पड़ेंगी। पहली चीज तो ये, दिल्ली में जितने भी ऑटो चालक हैं, ज्यादातर ऑटो चालक किराए के कमरों में रहते हैं और सस्ते किराए के कमरे लेने के लिए पतली पतली गलियों में वो कमरा लेते हैं, जिन गलियों की चौड़ाई 8 फुट से 10 फुट होती है। कोई पहली मंजिल पे लेता है, कोई दूसरी पे, कोई तीसरी पे। अब ऐसे कमरे लिए जाएंगे तो दोस्तों वहां पर ना तो गाड़ी खड़ी करने की जगह होगी, ना ही चार्जिंग करने की जगह होगी। और सभी जानते होंगे कि एक इलेक्ट्रिक ऑटो को चार्ज करने में लगभग 4 से 5 घंटे का समय लग जाता है। तो जब ऑटो चालक के घर पर चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी तो उसको मजबूरन अपने ऑटो को बाहर चार्जिंग स्टेशन पर जाकर चार्ज करना पड़ेगा और अपने 12 घंटे के काम में 5 घंटे चार्जिंग में देने होंगे। जब काम के 12 घंटों में से 5 घंटे वो चार्जिंग में देगा, बचे हुए 7 घंटे में वो कितना कमा लेगा? क्या वो किस्त निकाल देगा? क्या अपने घर का खर्चा चला लेगा? क्या अपने बच्चों को पढ़ा लेगा? तो पहली चीज सरकार को यही ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर ईवी पॉलिसी लागू करते हैं तो उन ऑटो चालकों का क्या होगा जो छोटी छोटी गलियों में फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे रहते हैं, जिनके घर में चार्जिंग करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। क्या ये ईवी पॉलिसी आने के चलते उनको अपना रोजगार नहीं छोड़ना पड़ेगा? तो सरकार को इस चीज का खास करके ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरी चीज मैं बता दूं, दिल्ली सरकार को ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा जिससे कि ईवी लेने के बाद चालकों को कोई समस्या खड़ी ना हो। जैसे कि मैंने चार्जिंग को लेकर आपको बताया, लोग किराए पे रहते हैं, तो दिल्ली सरकार को चाहिए ऐसे पार्किंग स्टैंड बनाए जाएं जहां पर 10, 20 या 50 गाड़ियां खड़ी हो सकें और रात भर चार्ज हो सकें। क्योंकि ऑटो चालकों के घर पर चार्जिंग की व्यवस्था नहीं होगी तो वो ऐसी पार्किंग में जाकर रात को अपनी गाड़ी लगा सकेंगे और चार्ज कर सकेंगे और सुबह उसको लेकर काम पर जा सकेंगे। और इन चार्जिंग स्टेशनों की पार्किंग फीस और चार्जिंग का चार्ज बहुत ही कम रखना चाहिए। इसके अलावा दिल्ली सरकार को ऑटो बनाने वाली कंपनियों से भी ये बात करनी पड़ेगी कि ऑटो को इस प्रकार से बनाया जाए कि वो बहुत ही कम समय में फुल चार्ज हो जाए, यानी कि उसके अंदर फास्ट चार्जिंग की सुविधा देनी पड़ेगी। अगर दिल्ली सरकार कंपनियों से यह बात करती है और आने वाली पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक ऑटो में फास्ट चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध करा देती है तो इससे ऑटो चालकों को फायदा होगा और वो इस पॉलिसी का सहयोग भी करेंगे। इसके अलावा दिल्ली सरकार यह भी कर सकती है कि जो भी इलेक्ट्रिक ऑटो आए उसमें स्वैपेबल बैटरी लगाने का ऑप्शन होना चाहिए, जिससे कि बैटरी खत्म होने पर चालक किसी स्टेशन पर जाकर डिस्चार्ज बैटरी को मशीन में लगा दे और वहां से फुल चार्ज बैटरी लेकर अपने ऑटो में लगाकर काम पर निकल सके। इससे चार्जिंग में लगने वाला समय बचेगा और इलेक्ट्रिक ऑटो कामयाब होगा। और साथ ही साथ स्वैपेबल बैटरी का जो चार्जिंग का प्राइस है, जो चार्ज है, वो भी मिनिमम रखना पड़ेगा। अगर ये कंपनियां सीएनजी के रेट पर ही स्वैपेबल बैटरी का चार्ज लेंगी तो ये पॉलिसी कभी कामयाब नहीं होगी। इसके अलावा दिल्ली सरकार को इन कंपनियों से बात करके ये भी तय करना पड़ेगा कि एक ऑटो चालक एक दिन में
लगभग 200 किलोमीटर के आसपास गाड़ी चलाता है, तो ऐसी गाड़ियां बनाई जाएं जो सिर्फ एक चार्ज करने पर कम से कम 200 किलोमीटर की रेंज देती हों। इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं जो सरकार को ध्यान में रखनी चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि दिल्ली सरकार जब इस पॉलिसी की अंतिम रूपरेखा तैयार करे तो उसमें ऑटो चालकों को और ट्रांसपोर्ट यूनियन को शामिल जरूर करे, ताकि इस पॉलिसी को कामयाब बनाया जा सके। क्योंकि इस पॉलिसी के तहत अगर आप अचानक से सीएनजी ऑटो को बंद कर देंगे और इलेक्ट्रिक ऑटो को ले आएंगे, फिर जो समस्याएं खड़ी हो जाएंगी उनको संभालना मुश्किल पड़ जाएगा। इलेक्ट्रिक ऑटो में क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, ऑटो चालकों को क्या क्या दिक्कतें हैं, इनके बारे में सिर्फ चालक बता सकते हैं या फिर ट्रांसपोर्ट यूनियन बता सकती हैं। तो मैं तो दिल्ली सरकार से यही अपील करता हूं कि जब भी इस पॉलिसी की अंतिम रूपरेखा तैयार की जाए उसमें ऑटो चालकों को, ट्रांसपोर्ट यूनियनों को शामिल जरूर किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये कुछ पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए। अगर सरकार इन पर खरी उतरती है तो इस पॉलिसी को कामयाब किया जा सकता है। अगर सरकार इन पर ध्यान नहीं देती है तो यह पॉलिसी फेल भी हो सकती है। जो चीजें मैंने बताई वो आपको कैसी लगी, क्या आप इससे सहमत हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा और इस वीडियो करूंगा यहीं पे समाप्त। मिलेंगे किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।